बंगाल की कोहरे भरी सुबहों में, झारखंड के घने जंगलों में, उड़ीसा के मंदिरों की घंटियों में, बिहार के खेतों की खामोशी में कहानियां जन्मी थीं जो सदियों की धूल के नीचे दबा दी गईं। आज हम उन्हें फिर से उजाले में ला रहे हैं। क्या आपने तिलका मांझी का नाम सुना है? मंगल पांडे से भी पहले 1784 में भागलपुर के इस संथाल नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। जब उनकी जमीनें छीनी गईं, तिलका ने तीर कमान उठाया, ब्रिटिश कमिश्नर क्लीवलैंड को घायल कर दिया। अंग्रेजों ने उसे घोड़े की पूंछ से बांधकर घसीटा और एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी। पर उसका खून बगावत के बीज बो गया। फिर आए बिरसा मुंडा। उलगुलान महाविद्रोह का नेतृत्व किया। अबुआ राज सेतेर जना, महार राज तुंडू जना, रानी का राज खत्म हो, हमारा राज शुरू हो। सिर्फ 25 साल की उम्र में जेल में शहीद। उन्हें आज भी धरती अब्बा कहा जाता है। बंगाल की गलियों में क्रांति की आग जल रही थी। मास्टर दा सूर्यसेन, वो स्कूल टीचर जिसने अंग्रेजों को सबसे बड़ा सबक सिखाया, 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया। लड़के लड़कियों की टोली ने टेलीफोन काटे, हथियार उठाए, तिरंगा फहराया और एक दिन के लिए ही सही आजादी घोषित कर दी। पकड़े जाने पर उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया गया। नाखून उखाड़े गए, दांत तोड़े गए, शरीर कुचला गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्हें फांसी दी गई और उनका शव समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन वीरों को डुबाया नहीं जा सकता। उनकी शिष्याएं थीं कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वादेदार। प्रीतिलता 21 साल की एंग्लो इंडियन बनकर यूरोपियन क्लब पहुंची, बम फेंका और पकड़े जाने पर साइनाइड खा लिया। कल्पना दत्ता, एक हाथ में किताबें, दूसरे में रिवॉल्वर, नारी शक्ति की जीवित मिसाल। सुनीति चौधरी और शांति घोष, 14-15 साल की छात्राएं, 1931 में कुमिल्ला के मजिस्ट्रेट को गोली मार दी। गिरफ्तार हुईं, पीटी गईं, लेकिन झुकी नहीं। असम की कनकलता बरुआ 17 साल की उम्र में तिरंगा लेकर निकली। अंग्रेजों की गोलियां सीने में लगी, पर झंडा जमीन पर नहीं गिरा। बिहार के अवध में एका आंदोलन। किसानों ने लगान देने से मना किया, जमींदारों के रिकॉर्ड जला दिए। कहा, ये जमीन हमारी है, उनकी नहीं। ओडिशा के जय राजगुरु 1804 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2 हाथियों के बीच बांधकर चीर दिया गया, पर उनके बलिदान ने पूरे ओडिशा को जगा दिया। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये वो बलिदान थे जिन्होंने हमारा आज बनाया। आदिवासी जिन्होंने तीर कमान उठाए, छात्राएं जिन्होंने पिस्तौल छुपाई, शिक्षक जिन्होंने विद्रोह सिखाया, किसान जिन्होंने झुकने से इनकार किया। ये नेता नहीं थे, ये योद्धा थे। आइए उनकी कहानियां हर पीढ़ी को सुनाई जाएं, क्योंकि आजादी भाषणों से नहीं आई, वो आई उन हजारों शहीदों के बलिदान से, जिनका नाम कभी सुर्खियों में नहीं आया।
ये है भारत अनबाउंड, और ये है स्वतंत्रता की वो ज्वालाएं जो कभी बुझनी नहीं चाहिए।